A very good morning, class. Again we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we will start new chapter, chapter number 6. Name of the chapter is Elections in India. So class, today we will start 6th chapter. The name of the chapter is Elections in India. India में elections. It is on page number 43. Open your books. On page number 43, Elections in India. India is a constitutional democracy with parliamentary system of government. तो इंडिया जो है वो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेसी मिली है हमें कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम खुद सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इंडियन इलेक्शंस आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज। तो इंडियन इलेक्शन, जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज है। ये इलेक्शंस की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इट इज़ कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है इंडिया का वो कंडक्ट करता है इलेक्शंस को। द इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इलेक्शंस इन फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। तो ये इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन की कि जो इलेक्शंस हैं वो अच्छे से हो और फेयर हो, इम्पार्शियल मैनर से हो, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। इलेक्शंस इन इंडिया डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट लेवल्स। तो इलेक्शंस के साथ हम इंडिया की गवर्नमेंट में सेंटर कैसे बनेगी और स्टेट की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये इलेक्शंस के थ्रू बनती है। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स, वोट डालने की राइट। Constitution of India provides voting rights to all Indian citizens above the age of 18 years. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो हमें इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इंडिया में रहने वाले लोग हैं जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होती है, उनको वोट डालने का अधिकार देता है। टू बी एबल टू वोट, इंडियन सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एज इलेक्टर्स। तो वोट डालने के लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या होता है कि वो खुद को रजिस्टर करें एज अ इलेक्टर्स, एज अ वोटर। द एलिजिबल इलेक्टर्स कैन वोट इन नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है, जिसकी एज 18 से ज़्यादा है, वो वोट डाल सकता है। वो नेशनल लेवल की वोट्स हो, स्टेट लेवल की हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, जहाँ विलेज लेवल की हो, कोई भी इलेक्शन हो वो उसमें इलेक्शन वोट डाल सकता है। एवरी इलेक्टर कैन कास्ट 1 वोट, हर एक इलेक्टर एक वोट डाल सकता है। एन इलेक्टर कैन ओनली वोट एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर ही शी इज़ रजिस्टर्ड अनलेस स्पेसिफिकली डिसक्वालीफाइड। नो इंडिविजुअल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम वोटिंग इन इंडिया। तो जो इलेक्टर होता है, जो वोट डालने वाला होता है, वो वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने एरिया जहाँ वो रहता है, जहाँ से उसका नेम रजिस्टर हुआ है, वहीं से वोट डाल सकता है। जब तक उसके लिए कोई स्पेशल डिसक्वालीफाइड नहीं होता, वो डिसक्वालीफाइड नहीं होता वोट डालने के लिए, तब तक उसे वोट डालने से मना नहीं किया जा सकता। Each registered elector is provided with an election photo identity card by the Election Commission of India. This card is used to identify an elector on the day of polling. तो हर एक रजिस्टर्ड इलेक्टर जो होता है, रजिस्टर्ड वोटर होता है, उसके पास एक एक आईडी कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड, जिसके ऊपर उसकी फ़ोटोग्राफ लगी होती है। दिस कार्ड उसकी आइडेंटिफाई करता है कि वो इलेक्टर का नेम पोलिंग स्टेशन में है या नहीं है, और ये कार्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू होती है। वोटिंग प्रोसीजर, नेक्स्ट वोटिंग प्रोसीजर क्या है, वोटिंग कैसे होती है।
Voting in India is done through secret ballot process. This means no person can know who you voted. Voting ballots are placed in polling stations such as schools and community halls across India. तो वोटिंग जो इंडिया में होती है वो सेक्रेट, उसको जिस सिस्टम से होती है उसको सेक्रेट बैलेट बोला जाता है. सेक्रेट बैलेट मीन्स क्या है कि जिस भी पर्सन को आप वोट डालते हो वो सेक्रेट होता है. दिस मीन नो पर्सन कैन नो हु यू वोटेड फॉर. सेक्रेट बैलेट मीन्स क्या है कि आप जिसको वोट डालते हो वो किसी को भी पता नहीं चलता, वो सीक्रेट होता है. वोटिंग बैलेट्स आर प्लेस्ड इन पोलिंग स्टेशंस. जो वोटिंग बैलेट्स होते हैं वो पोलिंग स्टेशंस पे रखे जाते हैं. पोलिंग स्टेशन कहाँ बनते हैं? स्कूल्स में बनते हैं, जहाँ कोई कम्युनिटी हॉल में बनते हैं. द इलेक्शन Commission works to ensure that for every elector there is a polling station within 2 kilometers. Normally a polling station covers not more than 1200 electors. In some cases the number of electorate may exceed up to 1500. Each polling station is kept open for at least 8 hours on the day of voting. तो जिस दिन वोटिंग होती है तो हर एक पोलिंग स्टेशन 8 आवर्स के लिए ओपन होता है वोटिंग के लिए. और जो पोलिंग स्टेशंस बनते हैं जहाँ वोट डालने जाना होता है वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस तक की होती हैं. और पोलिंग स्टेशन एक पोलिंग स्टेशन होता है उसमें 1200 इलेक्टर्स वोट डालते हैं. और कभी कभी इन सम केसेस किसी केस में ये नंबर ऑफ वोट्स 1500 तक भी जा सकती है. नेक्स्ट है बैलेट पेपर वोटिंग. बैलेट पेपर वोटिंग क्या होती है? At the end of election, at the day of election, each elector is marked on the electoral roll और वोटर्स लिस्ट. जिस दिन इलेक्शंस होती है हर एक वोट डालने वाले का नेम इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट में उसका नेम होता है. अ बैलेट पेपर इज़ प्रोवाइडेड टू द इलेक्टर एंड शी इज़ सेंट टू पार्टीशन कंपार्टमेंट. तो बैलेट पेपर प्रोवाइड किया जाता है हर एक वोटर को, और वो जो पार्टीशन किया हुआ एरिया बना होता है, अलग अलग पार्टीशन की होती है वोट डालने के लिए, वहाँ जाते हैं वोटर्स वोट डालने के लिए. हैंस द elector marks the ballot paper with a rubber stamp near the symbol of the candidate of his her choice. तो इलेक्टर जो है वोटर जो है उसकी पसंद का जो कैंडिडेट होता है उसके नेम के सामने वो रबड़ स्टैंप के साथ, रबड़ की बनी एक स्टैंप होती है उसके साथ वो स्टैंप लगाता है. द इलेक्टर देन फोल्ड्स द बैलेट पेपर एंड इंसर्ट इट इन अ कॉमन बैलेट बॉक्स. उसके बाद वो उस पेपर को जिसके ऊपर उसने अपने कैंडिडेट के नेम के सामने रबड़ की स्टैंप लगाई होती है उसको फोल्ड करता है और एक कॉमन बैलेट बॉक्स बना होता है उसके अंदर डाल देता है. दिस कॉमन बैलेट बॉक्स इज प्लेस्ड इन फुल व्यू of the presiding officer and polling agents of the contesting candidates. ये जो कॉमन बैलेट होता है जिसमें हम वोट डालते हैं फोल्ड करके, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वोटिंग के दौरान उसके, और पोलिंग एजेंट्स जो जिनकी ड्यूटी लगी होती है उनके सामने रखे होते हैं ये बैलेट बॉक्स. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बैलेट बॉक्स. ऐसे बॉक्स बने होते हैं जिसमें कैंडिडेट फोल्ड करके वोट्स डालते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM. तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की शॉर्ट फॉर्म EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वर इंट्रोड्यूस इन 1988 बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. 1988 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया. दीज मशीन्स reduce the time in both casting a vote and declaring the result later. तो इन मशीन्स के साथ क्या होता है, टाइम बचता है वोट डालने के लिए भी और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए भी. फॉर ईच वेरीफाइड इलेक्टर द इलेक्ट्रॉनिक बैलेट यूनिट इज एक्टिवेटेड फॉर अ सिंगल वोट. तो एक सिंगल वोट के लिए ये मशीन एक्टिवेट होती है. एक वोट डालने के बाद एक बटन प्रेस करने के बाद दूसरा बटन प्रेस हम इसका नहीं कर सकते. इनसाइड अ पार्टीशन कंपार्टमेंट, इसमें भी पार्टीशन कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. द इलेक्टर presses the button that is labeled with the desired party symbol and candidate name. और जो इलेक्टर है, जो वोटर है, वो अपने उसकी चॉइस का जो कैंडिडेट होता है उसके सामने जो बटन होता है उसको प्रेस करता है. एट द टाइम ऑफ काउंटिंग द वोट्स द रिजल्ट्स आर सिंपली डिस्प्लेड यूजिंग द रिजल्ट बटन ऑन द EVM. तो EVM मशीन के ऊपर एक बटन लगा होता है, उसके साथ बस उसको प्रेस करके रिजल्ट रेडी हो जाता है. सिंस 2004
2004, the Election Commission has increased the use of EVMs. It aims to expand the electronic voting across India. तो 2004 में इलेक्शन कमीशन ने EVM मशीन्स है ये और ज़्यादा बढ़ा दी थी. तो इसका एम क्या था, ये क्यों बढ़ाई गई थी, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो अक्रॉस इंडिया में, सारे इंडिया में जो मशीन्स हैं एक्सपेंड हो जाए, इनके बारे में लोगों को पता चल जाए. नेक्स्ट है पोस्टल बैलेट वोटिंग. In few special cases, electors are followed to vote by post. This is done in case the elector is unable to visit a polling booth. तो कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, पोस्टल बैलेट वोटिंग भी होती है कि जो वोट है वो बाय पोस्ट भी भेजी जा सकती है. कब होता है, द फैसिलिटी टू वोट यूजिंग पोस्टल बैलेट इज़ फॉलोड फॉर द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस who are posted away from their respective constituencies. तो जो कौन पोस्ट कर सकता है अपनी वोट, आर्मी के जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं मेंबर्स, आर्म फोर्स के मेंबर्स, क्यों, जिनकी ड्यूटी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे बहुत दूर लगी होती है, तो वो अपनी वोट पोस्ट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी सच एज इलेक्टोरल ऑफिसर, पुलिसमैन ऑन ड्यूटी एट्सेट्रा. तो उसके अलावा वो इंडिविजुअल्स जिनकी ड्यूटी लगी होती है वोट्स में, वोटिंग दौरान, पुलिसमैन जिनकी ड्यूटी लगी होती है वोट्स में, वो भी अपनी वोट बाय पोस्ट डाल सकते हैं. अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ऑल्सो बी फॉलोड टू वोट बाय पोस्ट. तो वो पर्सन जो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है वो भी अपनी वोट डाल सकता है बाय पोस्ट. मीन्स वो पर्सन जो पुलिस की कस्टडी में होता है, किसी क्राइम के शक में होता है पुलिस स्टेशन में, वो भी अपनी वो क्रिमिनल नहीं होता, उसके ऊपर सिर्फ डाउट होता है कि किसी केस का, तो वो पर्सन भी अपनी वोट है वो बाय पोस्ट कर सकता है. सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे. विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.